हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको आम पूड़ी बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 250 ग्राम दाल है, इसको मैंने धो के भिगो लिया 1-2 घंटे। ये देखिए आराम से टूट जा रही है, इतनी हम लोग को मुलायम चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग को 2 आलू, 1 प्याज, 2 दालचीनी स्टिक, 1 इंच का अदरक और 7-8 लहसुन। नमक 1.5 टीस्पून है, लाल मिर्च रेगुलर वाली है 1-2 टीस्पून और हल्दी 3 टीस्पून है, ताकि डार्क कलर आए इसके लिए। ये आलू और प्याज को सबको मैंने काट लिया है। अब हम लोग इसको कुकर में बना चढ़ाते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन करके इसमें दाल डालेंगे सारी। दाल डालने के बाद आलू डाल देंगे कटे हुए, सब प्याज, लहसुन, अदरक सब डाल देंगे। फिर अब इसके अंदर सारे सूखे मसाले डाल देंगे जो हमने निकाले थे, और फिर वो चला देंगे अच्छे से ताकि सब में मिक्स हो जाए। और फिर 2 कप पानी डाल देंगे और 2 कप पानी डालने के बाद मिला लेंगे। और एक बॉईल आने के बाद एक बॉईल आ जाएगा जब, तब उसमें हम लोग प्रेशर लगाएंगे। के बाद 10 मिनट हम लोग बंद कर देंगे और फिर रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। तो ये आटा मेरा 4 कप है, 2 चम्मच तेल है और 1 चम्मच नमक है। नमक को पहले आटे में डाल देंगे, फिर मिला लेंगे अच्छे से, और फिर ऑयल डालेंगे और फिर दोनों हाथ की हथेली पे, पाम पे खूब अच्छे से रब करेंगे ताकि अच्छे से ऑयल सब सारे आटे में मिल जाए। इसको 5 मिनट तक करिएगा ताकि अच्छे से ऑयल मिल जाए इसमें आटे में। फिर आपको आटा के लिए पानी से सानेंगे। आटा बहुत मुलायम सानिएगा ना, बहुत कड़ा सानिएगा। जिस हिसाब से बैटर बनेगा उसी हिसाब से हम लोग आटा मिलाएंगे। मीडियम रखिएगा, ना बहुत टाइट ना बहुत ही ज्यादा गीला। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग आटा को मिलाते जाएंगे। एक साथ पानी डालने से आटा बहुत ही ज्यादा गीला हो जाता है। वही पानी अब धीरे धीरे डालेंगे तो आटा सॉफ्ट भी होगा और गीला भी नहीं होगा। फिर दोनों हाथों की हेल्प से उसको सान लेंगे। तो मैंने 5 मिनट तक साना है और बीच में छेद करके मैं पानी डाल के ढक के रख देंगे। और फिर इसको 15 मिनट बाद मैंने फिर से इसको एक बार हाथ मार रही हूँ। रेस्ट देने से आटा बहुत ही अच्छा सनता है। अब जब भी आटा साना है तो इसको 15-20 मिनट का रेस्ट जरूर दीजिए। और इसको साइड में करके हल्का सा पानी लगा के ऊपर रख के छोड़ देंगे। ये देखिए ये मेरा पूरा प्रेशर खुल चुका है। अब ये दाल को हम लोग मिलाएंगे। देखिए नीचे थोड़ा पानी है अभी, इसको हमको जलाना रहेगा पानी। अब गैस ऑन कर लेंगे और सबसे पहले ये तेज पत्ता और दालचीनी जितनी है सबको निकाल लेंगे एक एक करके। और फिर इसको चम्मच की हेल्प से बॉटम के साइड से हम लोग मिला के, क्योंकि दाल इतनी फुली हुई थी कि आराम से मिल जाएगी। आपको मिक्सी में चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पानी भी जल जाएगा। आलू डालने से ये होता है कि दाल, जब आप दाल पूड़ी खाएंगे तो दाल बहुत गिरती है। थोड़े से आलू डालने से दाल उसी में मिक्स रहती है, वो गिरती नहीं है, वो चिपकी रहेगी। बीच बीच में चलाते जाएंगे ताकि बेस में लगे नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी ऑयल नहीं है तो लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
दाल हमारी ठंडी हो चुकी है तो पूड़ी बनाना शुरू करेंगे। आटे का पेड़ा बनाएंगे और लोई बना ली है। जितनी बड़ी लोई बनाएंगे उतना ही बड़ा हम लोग दाल का भी पेड़ा बनाएंगे। बराबर रखेंगे और दोनों को इवन ही रखेंगे। दोनों मुलायम है तो मुलायम, टाइट है तो टाइट। ये देखिए दोनों एक जैसे साइज के हैं। अभी खुश्की से हम लोग बीच में जैसे चंगेली बनती है वो बनाएंगे। बीच में हम लोग दबा के करेंगे ताकि बीच में पतला हो जाए। और फिर इसके अंदर ये दाल का पेड़ा रखा और दबा दबा के अंदर से जिस देख रहे हो उसी तरह करना है। हाथ से दबा दबा के करके गोल करके अंदर आटा सारा कर देंगे। अब इसके बाद खुश्की लेंगे हम लोग और खुश्की से धीरे हल्के हाथों से हम लोग पहले दबा के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और फिर हल्के हाथ से बेलेंगे। ये आप देख सकते हैं एकदम हल्के हाथ से मैं बेल रही हूँ। ये देख सकते हैं आपको दाल दिख रही है, इसका मतलब अंदर दाल है। आटा बहुत कम लगेगा। और फिर पैन को गरम कर लेंगे। ये मेरा फचूरा का पैन है ऑक्सीडाइज, तो इसको हम लोग पहले गरम करके थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर कुक करें तो अच्छा रिजल्ट आता है। इसको हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से, ये आप देख सकते हैं रंग बदलना शुरू हो गया। इसको पलट देंगे और ब्रश की हेल्प से हम लोग, आप ऑयल बटर कुछ भी जो लगाना चाहे प्रेफर करते हैं वो लगाइए। हम पलट के भी हल्का से ब्रश से ऑयल लगाएंगे और इसको देखिए पलट देंगे और फिर इसको दबा के पलटे की हेल्प से दबा दबा के चारों साइड से कुक कर लेंगे। अब गैस धीमी कर दिया मैंने, ये आप देख सकते हैं अच्छी से गोल्डन हो गई है। ये पूड़ी हम लोग के घर पे खासकर गर्मी में बनती है। इसको आम के कॉम्बिनेशन के साथ ही हम लोग खाते हैं, आम पूड़ी। ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गई है। अब इसको प्लेट पे सर्व करते हैं। काट के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर अच्छे से दाल भरी हुई है। अब आम काट लेंगे और उसके साथ एंजॉय करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।